ओके हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर विकास और मैं आपके चैनल गुरुकुल क्लासेस से। और आज का जो हमारा वीडियो है वो मैं बना रहा हूं आपकी एक नेम रिएक्शन जिसको नाम दिया जा रहा है रीमर टाइमन रिएक्शन। और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे आप सीबीएसई से हो चाहे आप आईएससी से हो, अगर क्लास 12th में है तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये रिएक्शन पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, इस रिएक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जिस तरह का लिखने की प्रॉब्लम जो आती है वो आपकी शॉर्ट हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो वीडियो की रिएक्शन है हमारी, ठीक है, दैट इज रीमर रीमर टाइमन रिएक्शन, टाइमन रिएक्शन, टाइमन्स रिएक्शन। ओके, नाउ अब इस रीमर टाइमन रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले तो ये जाने कि इसके जो रिएक्टेंट है वो क्या क्या है। तो इसके रिएक्टेंट में सबसे पहले आता है हमारा फिनॉल। अगर हम फिनॉल का रिएक्शन किससे करा देते हैं, क्लोरोफॉर्म से, ठीक है, CHCl3 और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यानी अगर उसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर दें, यहाँ पर ये जो H3O पॉजिटिव लिखा है ये हाइड्रोनियम आयन कहलाता है। और दिस इज यूज्ड, मतलब इसका मतलब हुआ कि जो वाटर हम ले रहे हैं वो कैसा है, एसिडिफाइड है। एसिडिफाइड मतलब उसमें हल्का सा एसिड, मतलब डाइल्यूटेड एसिड का सॉल्यूशन कह सकते हैं आप। तो हम उससे क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, यहाँ बनता है OH आपका, और बगल वाले कार्बन पर यहाँ लग जाता है CHO, और इसको नाम दिया जाता है सैलिसिल डिहाइड, सैलिसिल डिहाइड। और ये सैलिसिल डिहाइड करके बनता है, ठीक है। तो अगर बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शन आती है तो यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, मतलब केवल एक ही स्टेप में इस रिएक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन सपोज डेट कि मान लो इस रिएक्शन को आपको डिटेल में लिखना हो, डिटेल में लिखना हो मतलब आपको पूरा रिएक्शन करके दिखाना हो, तो कैसे करके दिखाते हैं, देखिए, दिस इज नॉट द मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म नहीं है, इसको मैकेनिज्म की तरफ मत देखिएगा, बिकॉज मैकेनिज्म के स्टेप्स कुछ और होते हैं। इसको केवल समझाने का तरीका है, कैसे इसको समझते हैं समझिए। सबसे पहले इसका रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं, CHCl3 के साथ कराते हैं, तो होता क्या है कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ का एक Cl और यहाँ वाला एक H, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन का H, ये ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, और इसका Cl HCl करके यहां से निकल जाता है। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है, अगला जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, यहाँ रहता है OH, इसके बगल में यहाँ पर जो बचा हुआ है यानी CH, और CH पर अभी 2 Cl बचे हुए रह गए, ठीक है, ये बन जाता है। जब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं एक्वस NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो एक्वस NaOH का जो काम होता है वो होता है यहाँ से हैलोजेंस को रिमूव करना, यहाँ से हैलोजेंस को रिमूव करना, Na के साथ Cl, इसको 2NaOH ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 Na 2 Cl को यहाँ से निकाल लेंगे, और यहाँ पर जो Cl लगे हुए हैं उनकी जगह आपके 2 OH आ जाएंगे, लाइक दिस OH। अब क्योंकि फिनॉल हमारा एसिडिक होता है तो हमें एक और NaOH लगता है बेटा, एक NaOH का OH का OH और इसका H वाटर करके निकल जाता है, और ये जो Na बचता है हमारा एक और, वो यहाँ O के साथ अटैच हो जाता है। क्यों O के साथ अटैच हो रहा है, तो मैं बता दूं कि जो फिनॉल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। रिएक्शन हम बेस की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो कभी भी एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर करके बनाते हैं। तो यहां पर हमारा ये फिनॉल का सोडियम सॉल्ट बन गया, इसको सोडियम फिनॉक्साइड करके बोलते हैं, ओके। और बाकी ये बगल में आपका क्या लग गया, CH और OH। मैं आपको बता दूं कि एक ही कार्बन पर 2 OH किसी भी कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट उठाकर देख लीजिएगा, कोई भी ऐसा कंपाउंड आपको नहीं मिलेगा जहां पर 2 OH एक साथ लगे हुए आपको दिखाई दें। तो देखेंगे कि यहां से क्या होता है कि एक वाटर करके ऐसे निकल जाता है, ये कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से यहां पर क्या होता है कि वाटर यहां से निकल जाता है, और जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, यहां लगता है ONA, और यहां जो बचा हुआ आपको दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां बचा हुआ दिख रहा है CHO, दिस वन इज CHO, ठीक है, CHO। बाद में यहां से ONA में से, अगर हम ONA जो आपका लिखा हुआ दिख रहा है, इस ONA में से अगर हमें हटाना है इस Na को रिमूव करना है, तो हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस, मान लो सपोज दैट हमने इसमें HCl का सॉल्यूशन बनाया, डाइल्यूटेड HCl, तो HCl का Cl Na के साथ NaCl करके निकल जाता है और HO के साथ आ जाता है, और इस तरह से यहां पर लग जाता है OH, और बगल वाले कार्बन पर लग जाता है CHO, और इसको बोलते हैं हम सैलिसिल डिहाइड, दिस इज सैलिसिल डिहाइड, ओके। तो ये हमारी रीमर टाइमन रिएक्शन है। हमारा जो स्टार्टिंग कंपाउंड है, जो रिएक्टेंट है वो है फिनॉल, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है हमारा, सैलिसिल
डिहाइड। ठीक है, तो इस सैलिसल्डिहाइड कहते हैं। तो इस रिएक्शन में आप चाहो तो ये एक स्टेप में भी दिखा सकते हो, कभी भी अगर एग्जाम में आ रही है तो यू कैन राइट रीमर-टाइमर रिएक्शन इन सिंगल स्टेप, एज वेल एज आपको ये सारे स्टेप करके भी दिखा सकते हो कि आपको पहले क्लोरोफॉर्म में है ना का रिएक्शन जोड़कर इसको ऑर्थो पोजीशन पर ऐड करना है, ऐड करने के बाद एक्वस NaOH से रिएक्शन कराकर इसके 2 OH लगाने हैं, एक ही कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होंगे तो यहाँ से एक वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलेगा तो बनेगा सैलिसल्डिहाइड और उसके बाद में हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस कर देंगे। तो आई थिंक रीमर-टाइमर रिएक्शन आपको इजिली समझ में आ गई होगी। और अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, तो आप मुझे वीडियो में एंड में कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।